गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना दे रखा है, सेमी स्क्वायर। ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये हमें पता होता है 2πr/h होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr/h = 660 सेमी स्क्वायर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब ऊंचाई लिखिए। ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दी हुई है, यानी कि h का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेमी। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें समीकरण 1 से, इसे 1 मान लीजिए, 1 से हम क्या करेंगे? r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि h की हमारे पास है, r हम निकाल लेंगे तो आयतन निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? 2πr इंटू h कितना है? 15 = ठीक है, सेमी लास्ट में लगा देंगे, यूनिट इसकी लास्ट में लगा देंगे। तो देखिए, r रख लेंगे इस साइड, लेफ्ट साइड सिर्फ r रखोगे, ये बाकी राइट साइड लेके जाओगे। तो 660 और ये सब इसके यहाँ गुणा में है, तो ये सब नीचे भाग में आ जाएंगे। 22/7 आएगा, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 को ऐसे, 22 ऐसे, 15 में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखोगे। अब इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करना तो आसान है। 22 एकम 22, तीन आ जाएगा, 66 होता है ना। 15 एकम 15, 2 से 2 कैंसिल। r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7 सेमी। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, इधर जाएगा तो ये सेमी स्क्वायर था, ये सेमी था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो ये स्क्वायर वाला एक ही बचेगा आपके पास, तो यहाँ ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इस तरीके से r की वैल्यू आ जाएगी। अब आयतन निकालेंगे हम। आयतन करोगे तो आपको आयतन में क्या करना है? πr²h जो आयतन का फॉर्मूला होता है। तो लिखोगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। πr²h, पाई होता है 22/7, r हमारे पास 7 × 7 की 2 r² है, तो r 2 बार ही आएगा, h है 15। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल करोगे। आयतन वैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ सेमी क्यूब में आता है आयतन, जो यूनिट आएगी ना इसकी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, तो देखिए, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आंसर तो सेमी क्यूब हो गया। लेकिन क्या आएगा? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से गुणा करोगे और फिर 15 से गुणा करोगे तो 23×10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिखोगे बेलन का आयतन। आयतन दे रखा है 30 पाई। ठीक है, और उसके बाद दिया है आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिखोगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कितना है? 6 पाई। ठीक है, अब देखो, जब बेलन की ऊंचाई निकालते हैं तो जो आधार का क्षेत्रफल है, जो आयतन है और जो आधार का क्षेत्रफल है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? बेलन की ऊंचाई होगी। तो आप लिखोगे बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई जो किसके बराबर होगी, बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए 30 पाए सेमी क्यूब यूनिट लगा देना साथ में, डिवाइडेड बाय 6 पाए सेमी क्यूब स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, एक बच गया सेमी, तो इसका मतलब सेंटीमीटर इसकी यूनिट आएगी। उसके बाद पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये कैंसिल होएगा कंप्लीट 5 से, तो आपके पास 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया, जो इसकी क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन का आयतन एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 और 660 सेमी स्क्वायर दे रखे हैं। तो बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप इसे देखिए, सबसे पहले लिखोगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखो पाई आर स्क्वायर एच, जो कितना है आपके पास 1650। ठीक है, यहां से आप पहले और कुछ मत कीजिए, यहां से आप सिर्फ आर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, नहीं इससे नहीं, पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, जो दे रखा है 660। यहाँ से आप निकालोगे पाई आर एच। ठीक है, तो लिखोगे पाई आर एच, जो कितना आ जाएगा 660/2, कैंसिल करोगे 330 सेमी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना था, बेलन का आयतन जो हमें दे रखा था पाई आर स्क्वायर एच, 2 नहीं है ये, पाई आर स्क्वायर एच जो कितना था 1650। ठीक है, यहाँ से हम आर निकालेंगे। आर निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास है इसे 1 मिनट आपको आसानी से लिख के दिखा दूं मैं, पाई आर एच और फिर एक आर, क्योंकि आर को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है, एक तो आर स्क्वायर था, एक तो ये पाई आर एच निकाल लिया, और एक आर एच टी, जो किसके बराबर है। अब देखो ये पूरा का पूरा इसके अपॉन में लेके जाएंगे, तो आप लिखोगे आर इज इक्वल टू 1650 बटे, ये कंप्लीट लेके जाना है आपको, ये इसके अपॉन में लेके जाओगे तो आप लिखोगे पाई आर एच। और आप देखो पाई आर एच की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, कितनी है 330, तो लिखोगे 1650/330, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और जब इसे आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कंप्लीट कटेगा ये, और 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास आर, यानी कि त्रिज्या आई है, त्रिज्या पूछी हुई है। अब एच की वैल्यू निकालोगे आप, तो जो आपने आर ली हुई है, बेलन की ऊंचाई निकालोगे तो वही आपको सेम चीज करनी है जो पीछे की हुई है। देखिए आपने यहाँ ये लिखा हुआ है ना पाई आर एच, जो आपने कंप्लीट निकाला हुआ है। अब आपको क्या करना है, पाई आर एच में आपको आर की वैल्यू है, पाई की वैल्यू पता है, तो एच की वैल्यू निकालनी कितनी आसान हो जाएगी। देखिए ये जो है, इसी इक्वेशन को आप इक्वेशन यहाँ मान लो चाहे 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करोगे, समीकरण 1 से
पाई और आर की वैल्यू हमारे पास है तो हम एच इधर रख लेंगे, पाई आर अपोन में लेके जाएंगे, किसके अपोन में, 330 के अपोन में, 330 के अपोन में क्या लेके जाएंगे, पाई और आर, आर कितना है आपके पास, 5। देखिए 330, 22, 7 ऊपर चला जाएगा और ये कितना है, 5। देखो कैंसिल करेंगे 11 2 से, और ये 11 से कटेगा तो 30, फिर 5 एकम 5, 6, ये इससे कैंसिल होगा तो 3। अब आपके पास क्या बचा, 3 × 7, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगी ऊंचाई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।